अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के दरमियान मशरक़ी पाकिस्तान, साबका मशरक़ी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश कहाँ खड़ा है और इससे कबल के मामलात में कहाँ खड़ा था। ये बात तो हर किसी के इल्म में है कि 1971 से पहले मशरक़ी पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान के साथ मुत्तहदा पाकिस्तान हुआ करता था। एक मगरबी पाकिस्तान था, एक मशरक़ी पाकिस्तान, वन यूनिट कहलाता था। और जो मौजूदा सूबों की पोजीशन है ये इस तरह नहीं हुआ करती थी। ये सब कुछ 1971 के बाद सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जब 16 दिसंबर को ये मामलात हुए और भारत की वजह से, उसके जंगी जुनून की वजह से, उसकी इंतहा पसंदी की वजह से पाकिस्तानियों को ये मामला देखने पड़े और बांग्लादेश एक अलग मुल्क की सूरत में उभर कर सामने आया। जो कुछ हुआ इसके पीछे तवील पस मंज़र है, कहानी है, अपनों के मामलात भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, ज़्यादतियाँ भी हैं। अब वो वक्त तो वापस लौट कर नहीं आ सकता। हम बांग्लादेश को वापस पाकिस्तान में ज़म नहीं कर सकते। अभी एक हकीकत बन चुकी है, वो एक अपना अलहदा ज़बान, अलहदा मुल्क, अलहदा परचम, एक अपनी जुदागाना शनाख्त रखते हैं। मगर एक बात तो तय है कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने जो सोचा था कि वो दो कौमी नज़रिया को बहरा अरब में डिबो देंगे, ये सोच तो उनकी खाम ख्याली रही। वो बांग्लादेश को वापस हिंदुस्तान में दम ना कर सकी। हालांकि उसका बॉर्डर चारों तरफ से हिंदुस्तान के साथ लगता था और ये मुमकिन भी था, मगर बांग्लादेश के मुसलमान एक जुदागाना शनाख्त रखते थे और उनसे की जाने वाली ज़्यादतियाँ अपनी जगह, मगर वो दो कौमी नज़रिए के हामी थे और उसी पर अमल पेरा थे और अमल पेरा रहे। 1971 के बाद बांग्लादेश में भी सियासी हालात एक जैसे नहीं रहे और वहाँ पे भी मामलात और चीज़ें तब्दील होती रहीं। कभी मुजीब, कभी जनरल ज़िया, कभी दीगर मामलात, कभी जनरल इरशाद, फिर एक तवील अरसा जैसे पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ का सिलसिला चला, वहाँ ताहल हसीना वाजिद और खालिदा ज़िया का सिलसिला जारी रहा। खालिदा ज़िया को हटाया गया और हसीना वाजिद को लाया गया। उन्हें भारत नवाज समझा जाता था और मुकम्मल तौर पे भारत के ज़ेर असर थी और उसी की मामनत से इतनी तवील दौर तक हुक्मरानी की। उन्होंने सबसे बड़ा जुल्म यह किया कि दारे वतन के नाम पर अपने मुल्क के लोगों को, जमात इस्लामी के लोगों को, मुहब्ब वतन के लोगों को जो एक अरसा से बांग्लादेश में रह रहे थे, उनको फांसियाँ देनी शुरू कर दी कि जी उन्होंने उस वक़्त अल-बदर और अल-शम्स जैसी तंजीमें बनाकर पाकिस्तान की मौजूदा पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ताउन किया था, इसलिए वो गद्दार हैं। ये सब चलता रहा और इसे भारत की मुकम्मल सपोर्ट रही, मगर अवाम के दिलों में इस तर्ज़ अमल से हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ नफ़रतें बढ़ती गईं और ख़ुसूसन जब उन्होंने जमात इस्लामी के लोगों को फांसियाँ देना शुरू की, उम्र कैद सुनाई, जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई, हसीना वाजिद पर पाबंदी लगाई, तालिब इल्मों के ख़िलाफ़ एक्शन किया, तो भला आखिर अवाम का लावा फूट पड़ा। वो आतिशफ़ैयाँ रोडों पर आ गया, स्टूडेंट्स की सूरत में, तलबा की सूरत में, और बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ के माइंड सेट ने देख लिया कि अब हम इस तूफ़ान को, इस इनकलाब को नहीं रोक सकते। और वो दिन भी याद आया कि एक तवील अरसे तक बरसर इक़्तिदार रहने वाली हसीना वाजिद को उल्टे पाँव भागना पड़ा और भारत में जाकर पनाह लेनी पड़ी। यही कम था कि उनकी जान बच गई और वो अभी तक कानून के कटहरे में नहीं आई हैं। वो जब भी आई तो उन पर भरपूर केस चलेगा और इस वक्त हसीना वाजिद की सियासत में हिस्सा लेने पर उनकी सियासी जमात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसी का नाम मकाफ़ात अमल है और ये होता आया है। इन सारी बातों का नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश भारत से दूर और पाकिस्तान से दिली तौर पे करीब होता गया। दो भाई थे, बिछड़े हुए थे, मसाइल थे, उलझाव था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें दूर हो रही हैं और वो पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं। अंदाज़ा लगा लें कि मौजूदा जंगी कशीदगी में भारत कितना तनाव हो गया है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी तो उसके साथ नहीं खड़ा था। सब पाकिस्तान के साथ खड़े थे और भरपूर ताउन का यकीन दिला रहे थे, अवामी तौर पर भी, निजी तौर पर भी और सरकारी तौर पर भी। इसका आगे चल के भारत को क्या भुगतान अदा करना पड़ेगा, ये तो भारत सरकार और मोदी सरकार के जंगी जुनून को लग पता जाएगा। इस जंगी जुनून के क्या नताइज निकलेंगे, मोदी सरकार इसको सोच भी नहीं सकते। बहरहाल बांग्लादेश मौजूदा बुरी सदर जो ग्रामीण बैंक के साथ मोहम्मद यूनुस साहब हैं, जो माहिर इक़्तिसादियात हैं और मुल्क को बेहतर इक़्तिसादी सूरत हाल की तरफ लेकर जा रहे हैं,
اور دنیا میں ان کا ایک نام ہے اس حوالے سے، تو وہ ان کی سربراہی میں بہتر طریقے سے ڈیلیور کر رہا ہے، اور ہماری نیک خواہشات اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اسپورٹس میں بھی قریب آئیں گے، کھیل میں بھی، ایکسپورٹ میں بھی، امپورٹ میں بھی۔ بہتر تو یہی ہے کہ بجائے بھارت کے ساتھ کرکٹ یا اور کوئی کھیل کھیلنے کے، پاکستان کو بنگلہ دیش، سری لنکا، ترکی اور ان جیسے دوسرے ممالک پر توجہ دینی چاہیے اور وہاں پر فوکس کرنا چاہیے، تاکہ بھارت کو پتہ چلے کہ وہ یہاں پر بھی تنہا ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ بھارت کے جنگی جنون کا نریندر مودی کی شکست خوردہ بیانیے کا اعتراف ہوگا۔ آگے چل کے نریندر مودی نے اور کیا کیا اعترافات کرنے ہیں وہ سب کو جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔